हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर मार्केट को समझने के लिए हम कुछ वीडियो बना रहे हैं। पिछले 20-22 साल से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हूं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हम अच्छी तरह से समझते हैं और ये जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो स्टडी है, वो हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है टेक्निकल एनालिसिस। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह से समझ जाओगे तो बहुत कुछ स्टडी करने की या कुछ ज़्यादा एजुकेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को समझना ज़रूरी है और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वीडियो के माध्यम से, ये अलग अलग जो वीडियोज़ है हमारे, इसके माध्यम से आप अच्छी तरह से ये टेक्निकल एनालिसिस समझ जाओगे। एनालिसिस में दोस्तों दो तरह के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। मेन जो पार्ट रहता है उसमें कैंडल स्टिक का, जिसे हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, और दूसरा है अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम कैंडल स्टिक के जो सिंगल कैंडल स्टिक है, मल्टीपल कैंडल स्टिक है इसमें, तो कैंडल स्टिक के जो अलग अलग जो पार्ट्स है इसको हम समझेंगे, सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। फिर इंडिकेटर्स को सीखेंगे। तो ये सब अलग अलग वीडियोस आप ज़रूर देखिए। आज हम कैंडल स्टिक का ऐसे ही एक पैटर्न लेके आए हैं जिसे हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। दोस्तों, ये स्पिनिंग टॉप कैसा है, क्या कमाल करता है, ये हम चार्ट पे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्पिनिंग टॉप देखते हैं। स्पिनिंग टॉप के साथ साथ हम डोजी भी देखेंगे, क्योंकि लगभग दोनों का जो ट्रेंड रहता है, दोनों का जो काम रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए हम पीपीटी पे आपको दिखा देते हैं कि स्पिनिंग टॉप। चलिए इसे देखते हैं। ये है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक। मेरा जो कर्सर है यहाँ पे, ये है ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है वो, जिसे हम बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं, और रेड वाली जो है इसे हम बियरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। दोनों भी स्पिनिंग टॉप है। अब स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक कैसे दिखती है, ये आपको इस पिक्चर से इसका आइडिया आपको आ जाएगा। अब देखिए, इसमें इसका जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है जिसे हम रियल बॉडी कहते हैं, वो बॉडी बहुत छोटी बॉडी है। मतलब जनरल कैंडल्स की बॉडी जो रहती है वो बड़ी बॉडी रहती है, और स्पिनिंग टॉप के बारे में आप देखोगे तो ये बॉडी बॉडी जो है, बॉडी का शेप बहुत छोटा है रियल बॉडी का। और अपर शेडो ये जो दिख रहा है, और ये लोअर वाला शेडो, नीचे वाला शेडो, ये लंबा है। तो ये आइडेंटिफाई जो स्पिनिंग टॉप को करना है वो इस चीज से करना है। ये तो आप एक दो चार बार आप चार्ट पे देखोगे तो आपको आराम से वो दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ पे ओपन हो गया मार्केट आज। ये डेली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ओपन होने के बाद रेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट उसने दे दिया और क्लोज हो गया वो। लेकिन ओपन के बाद ये मार्केट नीचे बहुत, मतलब ये रेट बहुत नीचे गया, और वहाँ पे जैसे ही बायर ने इसे ऊपर खींचा तो ऊपर भी ये गया, लेकिन फिर से सेलर ने इसे नीचे दबाया। तो ये दोनों बायर साइड्स और सेलर साइड, दोनों साइड से इसके ऊपर एक प्रेशर था। इसका मतलब बायर का भी स्ट्रेंथ मार्केट में है, सेलर का भी स्ट्रेंथ मार्केट में है। तो ये कोई क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें एक सिग्नल यहाँ पे जरूर मिलता है, जो सिग्नल हम चार्ट पे देखेंगे। तो नेक्स्ट मैं चार्ट ओपन करता हूँ इसका। ये लाइव चार्ट है दोस्तों। चलिए, एशियन पेन का ये लाइव चार्ट है। अब शेप तो आपने उसका देख लिया, तो आपको पता ही चला होगा कि वो कैसे दिखती है, कैंडल कैसे दिखती है, ये तो आपको आइडिया आया ही होगा। अब देखिए, ये सर्कल वाला जो, ये देखिए अभी ये सर्कल वाला जो पोर्शन है, सर्कल के अंदर वाला जो कैंडल है, जो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, इसका अपर शेडो लोअर शेडो हालांकि आपको नहीं दिखता होगा, क्योंकि ये जो बार है इसमें, रेड वाला बार, उसके अंदर वो उसकी वजह से वो नहीं दिखता है। लेकिन दोनों साइड से उसको अपर शेडो लोअर शेडो
वैसे ही है जैसे हमने पिक्चर में देखा है ये। तो ये स्पिनिंग टॉप है। अब स्पिनिंग टॉप के बारे में देखना क्या है कि इसका प्रीवियस ट्रेंड देखना है, ये बात जरा आपको ध्यान से समझनी है। तो प्रीवियस ट्रेंड देखिए, प्रीवियस ट्रेंड जो है तो इसका ये डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब ये जो है ये ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड देखिए। तो ये डाउन ट्रेंड है, इसके बाद में ये स्पिनिंग टॉप बना, और स्पिनिंग टॉप के बाद ये जो गया ये अप ट्रेंड मार्केट, ये अप ट्रेंड देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर तक गया। तो ये स्पिनिंग टॉप के बाद इसने छलांग लगा दी। तो ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग टॉप के बाद ट्रेंड जो है, ये डाउन ट्रेंड जो है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो गया, वो रिवर्स ट्रेंड चालू हो गया उसका। तो हमें बाइंग पोजीशन कभी लेनी होती है, हमें कब बाइंग करना होता है, तो ये जब कैंडल बनती है तभी हमें सिग्नल मिलता है दोस्तों। तुरंत इसके बाद आपको बाइंग नहीं करनी है। ये एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो ये सिग्नल मिलने के बाद हमें वेट करना होता है कि ये सेकंड वाला कैंडल कैसे बने। अगर ये सेकंड वाला कैंडल भी नेक्स्ट डे वाला कैंडल इसके ऊपर बनता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पे बाइंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये अभी का रिसेंट का ही चार्ट है इसमें। तो ये और एक बार देखते हैं, यहाँ पे तो एक ही स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो और दूसरा एक स्टॉक मैं बता देता हूँ आपको, रिलायंस का। देखिए ये रिलायंस का चार्ट है। अब इस रिलायंस के चार्ट में देखिए, ये 3 बार 1 2 और 3, ये जो ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ये तीनों बार स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो ये स्पिनिंग टॉप मतलब हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी कही थी कि ये इसके पहले का ट्रेंड जो है वो ट्रेंड आपको देखना है, समझना है। तो पहले का ट्रेंड देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद ये पहले वाला सर्कल जो है वो बना हुआ है, मतलब पहला स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। और डाउन ट्रेंड के बाद उसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, अब ट्रेंड चालू हो गया। तो मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे तुरंत बाइंग आपको नहीं करनी है, एक कैंडल का वेट करना है। ये डेली कैंडल्स चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट डे का ये कैंडल बन गया, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ये जो स्पिनिंग टॉप बना है उसका जो लोअर शेडो का है, लोवेस्ट, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई कर सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक जो है उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर देखिए अप ट्रेंड चला गया, ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे फिर कैंडल बना, स्पिनिंग टॉप बना, और स्पिनिंग टॉप के बाद फिर बना ये डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे भी शॉर्ट या सेल करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। देखिए ये स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग टॉप के बाद सेकेंड सेकेंड डे में ये कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे वेट किया जा सकता था, और यहाँ पे जो है लाइन दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आप सेल या शॉर्ट कर सकते थे और प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद में मार्केट नीचे आया। तो दोनों जगह पे देखिए ये ट्रेंड को इसने रिवर्स किया, यहाँ पे रिवर्स किया, यहाँ पे गया, यहाँ से फिर रिवर्स किया, यहाँ पे गया। तो यहाँ पर भी आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। थर्ड टाइम देखिए एक ही चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, रिलायंस का चार्ट है दोस्तों ये। तो ये यहाँ पर फिर से स्पिनिंग टॉप बना, और यहाँ पे पहले अप ट्रेंड था, फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये डाउन ट्रेंड चालू। तो ये स्पिनिंग टॉप का कमाल है दोस्तों। आपको पता ही चला होगा कि यहाँ पे पकड़ के आप अच्छा खासा प्रॉफिट इस चार्ट के हिसाब से कमा सकते थे। अब आप सोचोगे कि सिर्फ स्पिनिंग टॉप देख के ही हमें पैसा लगाना है, तो बिल्कुल नहीं। इसके साथ अलग अलग पैटर्न्स है चार्ट के,
इसके साथ अलग अलग इंडिकेटर्स है, वो अगर साथ में काम करके आप पैसा लगाओगे तो उसकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो बढ़ेगी। सिर्फ एक पैटर्न पे आप पैसा लगाओगे तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, एक्यूरेसी लेवल कम रहेगी। कोई भी मार्केट में अगर विन होना है, पैसा कमाना है, तो जो सारे फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स आपको समझने और सीखने पड़ेंगे, और इसलिए हमने अलग अलग वीडियोस इसके बनाए हुए हैं। तो ज़रूरी है कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखेंगे। दूसरा कैंडलस्टिक इसके साथ ही, मतलब इसके सिमिलर ही काम करता है और लगभग वैसा ही है, और लेकिन जिसका जो बॉडी शेप है वो बहुत छोटा रहता है, जिसे हम कहते हैं डोजी। तो देखिए ये डोजी है, तो जस्ट स्पिनिंग टॉप जैसी ही है, सिर्फ इसका जो रियल बॉडी है वो स्पिनिंग टॉप से, रियल बॉडी मतलब ये, तो ये स्पिनिंग टॉप से भी छोटा है, मतलब जैसे जस्ट प्लस साइन जैसे है। तो ये बुलिश, ये वाला जो है वो बुलिश है, ये वाला जो है बियरिश है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, चल रहता है तो कलर कोई मैटर नहीं करता है इसमें, खाली उसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वही आपको देखना है, समझना है। अब इसमें देखिए ओपन और क्लोज लगभग सेम है डोजी में, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं था, स्पिनिंग टॉप में थोड़ा बहुत तो था ही, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, या है तो भी वो बहुत कम है, तो इसे हम डोजी कहेंगे। अब डोजी भी हम चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, वही सेम रिलायंस का चार्ट ही मैं ओपन करूंगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपको सीधा क्लियर हो जाएगा, समझने में आसानी होगी उसमें। ये रिलायंस का चार्ट है, देखिए देखिए ये पहले तो तीन हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, समझ गए हैं आप स्पिनिंग टॉप के बारे में। अभी ये दो जो ब्लू वाले जो सर्कल है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ और यहाँ, ये है डोजी। अब देखिए ये भी सेम ही काम कर रहा है, इसका जो प्रीवियस ट्रेंड आप देखेंगे, ये ट्रेंड देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड वाला डाउन ट्रेंड के बाद ये डोजी बनी, डोजी के बाद फिर इसका अप ट्रेंड चालू हो गया, मतलब ये ट्रेंड को उसने रिवर्स कर दिया। तो सेम सिग्नल, मतलब जैसे स्पिनिंग टॉप का सिग्नल है वैसे ही डोजी का सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर लगभग इक्वल है, ना भाव बढ़ा ना कुछ कम हो गया। तो यहाँ पे फिर अप ट्रेंड चालू हो गया, मतलब ये डाउन ट्रेंड चेंज हो गया डोजी के बाद, अप ट्रेंड चालू हो गया, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी, फिर यहाँ तक गया वो, यहाँ पे फिर ये अप ट्रेंड खत्म हो गया और रिवर्स ट्रेंड चालू हो गया, नीचे की तरफ वो चालू, नीचे की तरफ वो झुक गया। तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती थी, यहाँ पे आप शॉर्ट करके सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये दोस्तों ये है स्पिनिंग टॉप और डोजी का इम्पोर्टेंस। चार्ट पे, ये लाइव चार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, चार्ट पे तो आपने देखा ही होगा, ये प्रॉपर लेवल पे अगर आप बाई कर सकते तो हर जगह पे आपको प्रॉफिट ही था। मगर इसको समझने के लिए आपको अलग अलग चार्ट और देखने पड़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मुझे लगता है मैक्सिमम चार्ट पे ये आपको दिखाई देगा, आप डेली चार्ट देख लो या मंथली भी देख लो या वीकली देखो या 15 मिनट का देखो, ये स्पिनिंग टॉप या डोजी जो है आपको हर चार्ट पे दिखाई देगी। तो इस बेस पे ट्रेडर जो है, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इस बेस पे काम करते हैं। यहाँ पे इसके साथ अलग अलग इंडिकेटर्स लगाते हैं, मैंने अभी जस्ट रिपीट किया, तो इसके लिए भी अलग अलग वीडियोस हमारे देखेंगे। और दोस्तों हमने बहुत प्रयास किया है, कोशिश किया है कि वेरी सिंपल आपको बहुत सीधे तरीके से आपको समझाने की। तो अगर ये वीडियोस आपको, हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सीधे साधे वीडियोस हम आपको अलग अलग तरीके के बनाने जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको होगा और आप समझ जाओगे पूरी तरह से मार्केट को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।